जानकारी उसको भी है, उसके सामने सवाल किया, वेव बन गई उसके अंदर भी। तीसरा व्यक्ति, उसने अखबार में पढ़ा था, जानकारी थी, वेव बन गई उसके अंदर भी। तो अपराधी था या अपराध का केवल देखने वाला था, विटनेस था, या अपराध को केवल उसने कहीं से सुन लिया था, पढ़ लिया था, ये कैसे पता लगाएं? कुछ साबित तो नहीं हो रहा इससे। तो इन साहब ने BEOS में ये दावा किया कि हम इस डिफरेंस को भी पकड़ सकते हैं, कि इस वेव से ये पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति की इस वाले मामले में भूमिका केवल विटनेस की थी या इसमें इन्वॉल्वमेंट की भूमिका थी। और वो भी कैसे पहचान सकते हैं? जो वेव्स बनती हैं उनके पैटर्न के अंतर से पहचान सकते हैं। ये टेस्ट बड़ा सुपरहिट हो गया भारत में। और जब ये टेस्ट सुपरहिट हुआ, और ये होता कैसे? एकदम EEG के तरीके से होता है। ये देखिए, ये है, अगर कोर्ट कहती है कि ब्रेन मैपिंग करो इस केस में, तो ऐसे होगा। 32 इलेक्ट्रोड सिर पे लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन ही पूछते हैं। इसमें व्यक्ति आंख बंद करके बैठा हुआ है या आंख खोलते हैं, कभी कभी दिखाते हैं कुछ चीजें, ना कुछ बोलना है, ना बेहोश करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे, कुछ चित्र दिखा देंगे, कोई फिल्म भी दिखा सकते हैं सामने। इसे कुछ नहीं बोलना। ये कितनी भी ताकत लगा ले, अपने ब्रेन की वेव जनरेट होने से रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है, वो जनरेट हो ही जाएगी। इसलिए पॉलीग्राफ में धोखा देना आसान काम है। जो नार्को है उसमें धोखा नहीं दे सकते, लेकिन उसमें मर सकता है आदमी या परेशान हो सकता है। इसमें ना धोखा दे सकता है, ना मर सकता है। इसलिए इसमें जो वैलिडेशन वाला मामला है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और इसका फायदा ये हुआ कि 2005-7 के आसपास 2 राज्यों ने, देखिए ऐसी रिपोर्ट्स भी लगभग ऐसी आती हैं इसमें, 2005-7 के आसपास 2 राज्यों ने, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, इनको समझ में आ गया कि ब्रेन मैपिंग ऐसी चीज है कि इससे अपराधियों को बहुत जल्दी हम कन्विक्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर वो साबित हो गया कि बेकसूर है तो क्यों परेशान करें, छोड़ो उसको। और यदि साबित हो रहा है कि अपराधी है तो एक प्रूफ मिल जाएगा, कम से कम टाइम बचेगा, जल्दी हम काम करेंगे अपना। तो गुजरात में एक उस समय महिला थी जिनका नाम था संतोख बेन जडेजा। पोरबंदर जो महात्मा गांधी का इलाका है, वहां जूनागढ़ के आसपास। भारत की बहुत रेयर जो महिला गैंगस्टर्स हुई हैं उनमें से एक ये थी। अगर आप गुजरात से होंगे तो उनका नाम जरूर जानते होंगे। एक फिल्म सुनी अपने, गॉड मदर? ये बात देख लीजिए, फिल्म बहुत शानदार फिल्म है। शबाना आजमी उसमें लीड रोल में थी, पंचायती राज से लिंक्ड है। वो गॉड मदर फिल्म इनकी कहानी पे टिकी हुई है। इनको वहां के लोग गॉड मदर ही कहते हैं। एक बहुत बड़ा गैंग जिसमें मतलब कम से कम 100 लोग गैंग में शामिल थे। 14 मर्डर्स का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था। 500 और केसेस के आरोप थे। परिवार में भी कई लोगों की हत्याओं के आरोप लगे। तो वहां के लोगों को लगने लगा था कि भाई कुछ सीरियस होना चाहिए। बाद में इनको वहां से बेदखल कर दिया था, राजकोट में शिफ्ट किया गया था। अब इनकी मृत्यु हो गई। तब अंत में जूनागढ़ की अदालत ने 2007 जून की बात है, आदेश दिया कि इनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका नाम सुना है? NHRC का नाम है ना। NHRC ने 2000 में कहा था कि बिना परमिशन के पॉलीग्राफ नहीं हो सकता किसी का। अब इससे दोनों व्याख्याएं हो सकते हैं कि पॉलीग्राफ के लिए कहा था, इसके लिए थोड़ा ना कहा था। दूसरा ये कि इस तरह के हर टेस्ट के बारे में कहा था। तो जूनागढ़ की अदालत ने आदेश दिया कि आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन एक टाइम दिया 15-20 दिन का कि अगर आप हाई कोर्ट जाके अपील करना चाहें तो कर लीजिए। फिर ये वहां से हाई कोर्ट चली गई। पहले जूनागढ़ कोर्ट में था, सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अदालत का फैसला एकदम ठीक है, आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन इतना टाइम दे रहे हैं, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनका टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले मिला के, इसके साथ साथ और कई मामले मिला के 2010 में एक फैसला दिया जिसको बोलते हैं सेल्वी का फैसला, जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप किसी को टेस्ट के लिए कंपल्शन नहीं कर सकते। तो गुजरात सरकार तैयार थी, एकदम मूड में थी कि टेस्ट करवा के मानेंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और आगे बढ़ गई, क्योंकि ये संतोख बेन तैयार हुई नहीं टेस्ट करवाने के लिए।
तो इसी पे झगड़ा चलता रहा टेस्ट होगा कि नहीं होगा। पर महाराष्ट्र में जो एक शहर है पुणे, वहां एक ऐसा केस हुआ जो दुनिया का पहला केस है जिसमें ब्रेन मैपिंग के बेस पे सजा दी गई किसी व्यक्ति को। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया का पहला केस था। केस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि वो सब लोग अभी जीवित हैं तो हम उनके सम्मान से क्यों खेलें, तो मैं नाम थोड़ा चेंज करके बताता हूं आपको। एक लड़की थी 24-25 साल की, उसका नाम समझ लीजिए कि ए था। एक लड़का था, उसका नाम समझ लीजिए कि यू था। एक और लड़का था, समझ लीजिए उसका नाम पी था। ठीक। तो ए और यू देश के एक ही राज्य से थे। मैं राज्य का नाम भी नहीं बोल रहा फिलहाल, बहुत मन करे क्लास के बाद चुपके से पूछ लीजिएगा, बता दूंगा सर। तो एक ही राज्य से थे, प्रेम करते थे, इनकी फैमिलीज मान गई, एंगेजमेंट भी हो गई कि ठीक है शादी करेंगे, पर अभी छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ले, बाद में शादी कर देंगे। तो ये दोनों बच्चे एमबीए करने के लिए पुणे आए, पढ़ने लगे, और ये तय था कि शादी करेंगे आगे चल के। ये जो मिस्टर पी हैं, ये भी एमबीए करने के लिए पुणे आए, और ये आए थे देश के किसी और हिस्से से, मैं क्यों शहर का नाम लिखूं, देश के किसी और हिस्से से आए थे। ठीक। ये भी वहां पढ़ने आए थे, एक ही क्लास में थे। जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही हो गया। जो मिस ए हैं, कहते हैं कि इनको धीरे धीरे लगा कि नहीं, मेरे लिए सही जीवन साथी मिस्टर पी होंगे, यू नहीं होंगे। तो ए और पी में प्रेम हो गया, और यू बेचारा अकेला हो गया। तो यू ने अपने पेरेंट्स से कहा, दूसरे पेरेंट्स से कहा कि क्या खेल चल रहा है मेरे साथ। तो पेरेंट्स ने भी समझाया दोनों को। उसके बाद कहते हैं, जो केस में लिखा हुआ है, ए और पी वहां से भाग गए। खूब हल्ला मचा, शोर हुआ, खूब हुआ। अंत में फिर ए वापस वहां पहुंची और उसने यू से कहा, आप समझ रहे हैं ना यू कौन है? यू कौन है जिससे शादी होने वाली थी, ठीक है। तो उसने यू को बुलाया एक रेस्टोरेंट में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट में बुलाया पुणे में। तो यू आया, नाराज भी था। तो उसने कहा, नाराज मत हो, गलतियां हो जाती हैं, मैं भी शिरडी के मंदिर गई थी, वहां से प्रसाद लाई हूं, सब ठीक होगा, लो प्रसाद तो खाओ। तो उसने प्रसाद खाया। आरोप है कि प्रसाद में आर्सेनिक मिला हुआ था, और इतना ज्यादा मिला हुआ था कि प्रसाद खाने के कुछ सेकंड्स के बाद उस व्यक्ति को दिक्कत हुई और कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मौत हुई बताओ? पता है ना, यू की हुई। हाँ, यू की मौत हो गई। पुलिस आ गई तो ये पहले माना गया कि एक्सीडेंटल डेथ है, पता नहीं क्या था। फिर जो यू मरा था उसके पेरेंट्स ने आरोप लगाया ए पे, पूरी कहानी बताई पुलिस को। फिर ए पे चार्ज लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, सबूत कोई था नहीं। उस समय तक सीसीटीवी उस तरह से होते नहीं थे। यह भी साबित नहीं हो सकता था कि प्रसाद ए ने यू को दिया। कैसे साबित हो जाएगा? सीसीटीवी तो है नहीं, और कोई चुपके से अब कुछ कहे खाने के लिए, कोई और वहां पर देख नहीं रहा, कैसे साबित होगा? तो पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कुछ साबित कर नहीं पा रही थी। अंत में उस केस में तय हुआ कि भाई हम BEOS करवाएंगे, और इनसे कहा गया मिस ए से कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए। पुलिस समझाती है कि देखो टेस्ट करवा लो, तुम तो ईमानदार हो, इससे बच जाओगे, बहुत ठोस बात हो जाएगी, टेंशन में तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ बात अच्छी हो जाती है। अभियुक्त सोचते अच्छा इससे मैं कम से कम 3rd डिग्री से बच जाऊंगा, कम से कम पिटाई नहीं होगी मेरी। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है करवा लेते हैं। तो उसकी परमिशन से ही हुआ, और इस टेस्ट में साबित हो गया कि उसी ने खून किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, प्रसाद, बत्ती जल गई। फिर 4 सवाल ऐसे पूछे, पेड़ पौधे कुछ नहीं जल रहा। प्रसाद में आर्सेनिक, फिर बत्ती जल गई। फिर आर्सेनिक कहाँ से खरीदा था, उस शॉप का नाम बोला, बत्ती जल गई। और ऐसे करते करते 15-20 सवाल जिनको लिंक किया जाए तो साबित होता है कि हाँ इसी व्यक्ति ने ऐसा किया। और ये BEOS की रिपोर्ट कोर्ट में गई, और उस कोर्ट में जो जज थी शालिनी, उनका नाम था शालिनी जोशी नाम था, शालिनी फलसावकर जोशी शायद नाम था पूरा।
दुनिया के इतिहास में पहला मामला जिसमें कन्विक्शन क्या होता है? यह साबित होना किसने अपराध किया है, जिसमें कन्विक्शन प्राइमरीली इसकी रिपोर्ट के बेस पे हुआ। और भी चीजें थी लेकिन ये भी था। और जज ने जजमेंट में 9 पेज लिखे केवल BEOS को क्यों प्रमाण माना इस बारे में, और उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 2010 में, उसके बाद ये सब गवाहियां ही बेकार मान ली गई, तो फिर चीज चेंज हो गई। लेकिन हाँ, और जैसी ये सजा हुई, दुनिया भर के क्रिमिनल जो साइंटिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब में चर्चा होने लगी, जर्नल्स में आर्टिकल छपने लगे, आरोप लगने लगे भारत सरकार पे, भारत की राज्य पे। कई देश भागे भागे कि हमें भी दो, हम भी करेंगे अपने यहाँ। इजराइल ने बहुत इंटरेस्ट शो किया उस समय, और डिबेट थी कि ये ठीक है नहीं है। लेकिन BEOS से कैसे हम पता लगाते हैं? अब जैसे इस केस में सुनने में आ रहा है कि अगला जो स्टेप होगा वो शायद BEOS का होगा, और ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे।